हमारे देश के इलेक्टोरल रोल्स की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन-सा स्टेट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाएँगे? आई मीन वो तो हम सबको पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। बिहार, है ना? बिहार में भी है वैसे तो। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, ईसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबकी ले तो रखी है। मतलब ये जिस रेट पे लोगों के पीछे पड़े हैं ना, मैं तो चाहता हूँ कि किसी दिन लगे हाथों नड्डा जी के भी पीछे छोड़ दो इलेक्शन कमीशन को। इसी बहाने नड्डा जी से भी हमारा वास्ता साफ हो जाएगा और खैर, वो तो हमें भी पता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है बट एनीवेज़। सो फर्स्ट फेज़ ऑफ एसआईआर, ठीक है? एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो बिहार में कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है बंगाल की। अब देखते हैं बंगाल में क्या-क्या होने वाला है। बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि हमें पता है कि बंगाल के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, वो इतने मतलब इतने सालों से उनमें इतनी फेरबदल हो चुकी है। उनमें इतने सालों से इतने सारे लोग, इतने सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स ऐड किए जा चुके हैं कि अब उनको सबको एक-एक करके ढूँढ-ढूँढ के निकाला जाएगा। तो चलो, ये एक अच्छा काम हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एसआईआर को स्टार्ट कर दिया जाएगा बंगाल में भी और ये फरवरी तक चलेगा। और साथ में यही वो चीज़ें हैं कि चलो इसमें कितना मतलब खर्चा आएगा, कितने लोग उसमें मतलब लगेंगे, कितने फॉर्म्स दिए जाएँगे, ये सब कुछ मतलब कि कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे तरीके से रेडी है बंगाल में एसआईआर करवाने के लिए। सो मतलब इसी के चलते क्या हुआ था कि एक ऑल पार्टी मीटिंग भी है ना बुलाई गई थी जहाँ पे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेके बातचीत हुई है और बंगाल में चूंकि अभी ये स्टार्ट होने वाला है एसआईआर तो उसको लेके बीजेपी और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज और सारे टीएमसी इंक्लूडेड इन सब की एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई क्योंकि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तो होना ही पड़ेगा और वो शुरू हो जाएगा 4 नवंबर से 4 नवंबर से। सो अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब ममता बनर्जी इससे तो खुश होंगी नहीं क्योंकि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बना ही इसी बात पे है कि हम कितने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाल में भर सकें, कितने ज्यादा रोहिंग्या भर सके, कितने ज्यादा बांग्लादेशी भर सकें। अब अगर कोई सरकार आके है ना सेंटर में ये बोलेगी कि नहीं 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 ये नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल्स को फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा, तो उनकी तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मतलब वहां पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक हादसा हुआ है वहां पे मतलब एक इंसिडेंट हुआ है उसको वो जोड़ रही है कि देखो एनआरसी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, बेसिकली वो अपने पूरे पार्टी कार्डर और बंगाल के लोगों को ये मैसेज दे रही है कि देखो भैया कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसआईआर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एंड पर्सनली मोदी और शाह के ऊपर। सो इसी बीच जैसा कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है टीएमसी की फटी पड़ी है क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है अगर उनको आप ऐसे अटैक करोगे तो वो पार्टी ठीक से सरवाइव कर नहीं पाएगी। तो ममता बनर्जी की फटी पड़ी है और वो अब बीजेपी को अक्यूज करेगी कि देखो ये सब हो जाएगा, इसमें आप बहुत ही एंटी माइनॉरिटी स्टैंड ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, जिसके चलते एक एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर बंगाल में बनाया जा रहा है। और ये बड़ी बड़ी बातें जो चल रही है ना कि यार इवन द ब्रिटिश फियर बंगाल, अरे यार ये सब बातें तब अच्छी लगती है जब आपने बंगाल को बंगाल छोड़ा हो। बंगाल जो था वो तो अब है नहीं ना क्योंकि आपने तो खराब कर दिया उसको, वहां पे कुछ है नहीं, रिसोर्सेज सारे खत्म कर दिए हैं। बट चलो ठीक है, जो भी है। और इसी बीच टीएमसी के एक बहुत ही जाने माने मेंबर और कोलकाता के म्यूनिसिपल मेयर फिरहाद हकीम का एक बहुत ही अच्छा सा बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सब कुछ करेगा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीए कैंप्स बनाने की कोशिश करेगा, एसआईआर कराएगा, तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स आना कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। ये पूरा टीएमसी एग्जिस्ट ही करता है ऐसे, मतलब दादागिरी, खून खराबा, रेप, इनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है। हालाँकि इन्होंने ये भी मतलब ये सारी चीज़ें भी इन्होंने खुद से नहीं सीखी। ये तो जब वहाँ पे सीपीएम की सरकार थी, उनके थ्रू इन सब लोगों ने सीख लिया इन सब चीज़ों को। उन्हीं के बनाए हुए पैतरों को आज ये आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट ममता बनर्जी फिर भी हमारे लिबरल्स की चैंपियन है और हमेशा से हमारे लिबरल्स ममता बनर्जी को ऐसे पूजते आए हैं जैसे वो पता नहीं कोई देवी हो। मतलब नमाज़ और अज़ान के अलावा उन्हें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पता भी है, बट ठीक है। वो मतलब हिंदू मंदिरों में जाती है तो ऐसी अपमानजनक बातें करती हैं और ऐसे-ऐसे काम करती हैं कि देख के शर्म आती है। बट उनका कोर वोट बैंक उनसे बहुत खुश है। और अब अल्टीमेटली क्या है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याज़ वहाँ पे इतने बढ़ गए हैं कि उनको पता है कि उनका पूरा पॉलिटिकल सर्वाइवल ही इसी बात पे डिपेंडेंट है कि वो कैसे भी करके मुसलमानों को वहाँ पे ठीक से बचा लें। ठीक है? तो ऑब्वियसली बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा हंगामा भी होने वाला है, क्योंकि ऐसे तो वो अपना पूरा पॉलिटिकल हेफ्ट जाने देंगी नहीं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड या अपनी आँख कान खोले रखें और देखते रहें कि क्या-क्या चल रहा है।